पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया नया संसद भवन। पूजा अर्चना के बाद किया राजदंड के सामने दंडवत प्रणाम। नए संसद भवन का उद्घाटन से पहले पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने महात्मा गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की पूजा का कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला। नए संसद भवन में स्थापित होने वाले पीएम मोदी ने अधिनाम द्वारा ऐतिहासिक सेंगोल को सौंपा। समारोह के दौरान सेंगोल के सामने सम्मान के निशान के रूप में पीएम मोदी। दिल्ली में नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के विभिन्न अधीन संतों का किया आशीर्वाद प्राप्त। नए संसद भवन के निर्माण और विकास में मदद करने वाले कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। नए संसद भवन के उद्घाटन से विपक्ष ने बनाई दूरी। कांग्रेस, टीएमसी, आप समेत 21 दलों का बायकॉट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन की रखी थी मांग। सीएम गहलोत का नागौर डीडवाना दौरा। महंगाई राहत शिविर का किया निरीक्षण। प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई मंत्री मौजूद। डीडवाना के मौलासर में किसान महासम्मेलन और लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन। अशोक गहलोत ने कहा, नागौर की जनता को खुशी होगी, मैं सोच भी नहीं सकता। नागौर में संबोधन के दौरान किसान कर्ज माफी को लेकर बोले सीएम गहलोत का केंद्रीकृत बैंकों से कर्ज माफी के लिए मोदी को लिखा पत्र। परमाणु नगरी पोखरण में इंद्र देवता मेहरबान, जमकर बरसे मेघ, तेज बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी जारी। सुमेरपुर में ढोला गांव में संविदा विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत का मामला। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस की ग्रामीण जनसंपर्क यात्रा का चाकसू के निमोड़िया गांव में हुआ जोरदार स्वागत। गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की दी जानकारी। कोटा के बजरंग नगर पुलिस चौकी के पास हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का मामला। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बोरखेड़ा थाना पुलिस जांच में जुटी। पोखरण रामदेवरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में शुरू हुआ तेज बारिश का दौर। पिछले आधे घंटे में हुई मूसलाधार तेज झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। आमजन को गर्मी से मिली राहत। टोक के उनियारा में अवैध बजरी की निगरानी के दौरान बनास नदी में मिली हथकढ़ शराब। 600 लीटर हथकढ़ शराब को पुलिस ने किया नष्ट। बनीठा थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में दिया गया कार्रवाई को अंजाम। भरतपुर के डीग उपकारागार में डीजी भूपेंद्र कुमार यादव के निर्देशन पर चलाया गया सघन तलाशी अभियान। 3 मोबाइल, 1 सिम, 1 बैटरी चार्जर सहित अन्य उपकरण जब्त। कामा कस्बे के तीर्थराज विमल कुंड पर गंगा दशहरा के पर्व को लेकर 7 दिवसीय सहस्त्रनाम यज्ञ के 5वें दिन हुआ हवन यज्ञ। लाखों की संख्या में गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। चाकसू में आसमान में दिखी अजीब तस्वीर। सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार गोला दिखाई देने से चाकसू के लोग बड़े अचरज में। सोशल मीडिया पर भी वायरल तस्वीरें। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में अचानक मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी की ओर से लाइफ एवं पर्यावरण बचाओ जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नाहरगढ़ किले के पास सफाई की गई। अलवर पहुंचे प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला। सिलीसेड लेक के पानी को लेकर दिया बयान। कहा, मुद्दा सीएम गहलोत तक पहुंचा, लेकिन आमजन खुद भी करे पानी की बचत। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे टोक की सुनहरी कोठी के जर्जर हालात को देख हुए हैरान। जल्द पुनर्निर्माण का दिया आश्वासन। हिल स्टेशन माउंट आबू पर्यटकों से गुलजार। वीकेंड मनाने माउंट पहुंच रहे पर्यटक। नक्की झील में बोटिंग और हसीन वादियों को उठा रहे लुत्फ। झुंझुनू में महिपाल मेघवाल हत्याकांड का मामला। परिजनों का चौथे दिन भी धरना जारी। प्रशासन के साथ चौथे दौर की वार्ता रही विफल। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े परिजन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बनी मसीहा। महाराणा भूपाल अस्पताल में पैरालाइज 5 साल की बच्ची का हुआ इलाज। 4 महीने बाद मुस्कुराते हुए लौटी घर। प्रदेश के उनियारा में बारिश का दौर। सुबह से जारी सड़कों पर जल भराव से जनजीवन प्रभावित। गर्मी में बारिश से लोगों को चौमासे का एहसास। सूरतगढ़ थर्मल से 2820 मेगावाट की क्षमता वाले पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शून्य। सूरतगढ़ थर्मल के दोनों पावर प्लांट की सभी इकाइयां बंद। एलडी के निर्देश पर सभी इकाइयां बंद। 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हंगामा होने का मामला। पीयर पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कोतवाली पुलिस कर रही मामले की जांच।
करौली में खनन माफियाओं पर शिकंजा। एसपी नारायण सिंह टोंगस के निर्देश पर जिले में पुलिस की 60 टीमों ने की छापेमारी। अवैध बजरी परिवहन करते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। श्रीगंगानगर में सरहद और पाकिस्तान के एक बार फिर नापाक हरकत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई ड्रोन की हलचल। बीएसएफ ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ा। खेतड़ी के खरखड़ा के मईपाल में इकबाल की हत्या का मामला। 3 दिन से अस्पताल की मोर्चरी में रखा है शव। परिजनों और ग्रामीणों का 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी। श्री माधोपुर में पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या। डॉक्टर योगेश यादव समस्या के समाधान के लिए कर रहे आंदोलन। मुंडरू फुटाला मोड़ पर पोस्ट कार्ड अभियान का हुआ शुभारंभ। कुंभाराम नहर से जोड़ने की मांग को लेकर लिखाए जा रहे पोस्ट कार्ड। श्री माधोपुर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध लकड़ी परिवहन कर रहे 4 ट्रक जब्त। राज्य के बाहर ले जाई जा रही पंचमेल की लकड़ियां। चूरू में दिखी बिजली विभाग की लापरवाही। इंद्रपुरा जीएसएस पर कर्मचारी रहते नदारद। झींगा मछली पालन में होती है किसानों को भारी परेशानी। पूनिया ने कहा झींगा पालकों की परेशानी बने निगम कर्मचारी। प्रदेश के रेनवाल में 15 वर्षीय बालिका की जहरीला पदार्थ खाने से मौत का मामला आया सामने। बालिका ने सीएचसी में इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रानीवाड़ा में कबाड़ी के गोदाम में पोषाहार मिलने का मामला। पुलिस ने 31 टन पोषाहार किया जब्त। मामले को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया ट्वीट। मामले पर लिपापोती करने की कोशिश न करें। झालावाड़ में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तेज आंधी और तूफान का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज भी जताया बारिश का अनुमान। बूंदी में बदला मौसम का मिजाज। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और छाए रहे बादल। तापमान में गिरावट और लोगों को मिली गर्मी से राहत। 12 में अचानक मौसम में आया बदलाव। आसमान में छाए घने काले बादल। तेज हवाओं का दौर जारी। वहीं ठंडी हवा चलने से मौसम हुआ सुहाना। टोक के उनियारा की सोप थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध बजरी खनन को लेकर चलाया विशेष अभियान। पूर्व की चालानशुदा 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा में चलती कार में लगी आग। चंद पलों में ही आग का गोला बनी कार। विज्ञाननगर क्षेत्र का पूरा मामला। अलवर में मीणा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री बीडी कल्ला को सौंपा ज्ञापन। भूकोर तिराहे पर कप्तान छुट्टनलाल की प्रतिमा लगाने की मांग। अजीतगढ़ में विद्युत करंट की चपेट में आने से 2 की मौत। हादसे में 2 अन्य लोग घायल। खेत में काम करते समय हुआ हादसा। अजीतगढ़ के लिसाड़िया रोड पकौड़ी ढाणी का है पूरा मामला। जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 5 से 6 बदमाशों द्वारा होटल स्टाफ को मारने का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस थाना बोरानाड़ा क्षेत्र का है पूरा मामला। धौलपुर के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में बिजली के करंट की चपेट में आने से 2 लेपर्ड की मौत। जरौली गांव के बिहड़ों की है घटना। अलवर में पैदल जा रहे बुजुर्ग को अज्ञात बाइक सवार ने मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। पर्यटन एवं नगरीय उड्डयन विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे डेग। पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय मास्टर आदित्येंद्र की 25वीं पुण्यतिथि में की शिरकत। मास्टर आदित्येंद्र की प्रतिमा का किया अनावरण। चाकसू से प्रजापति समाज के महाकुंभ को लेकर लोगों ने किया जयपुर कूच। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं सहित समाज के सैकड़ों लोगों ने बस द्वारा ली रवानगी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके के बालिता क्षेत्र में युवकों से मारपीट। खेत में शराब पार्टी करने से मना करने पर 3 युवकों पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने किया हमला। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। करौली जिला मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में बीती रात से बदला मौसम का मिजाज। तेज गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश। कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने निभाया सामाजिक सरोकार। गोविंद देव जी मंदिर में दर्शनार्थियों की सेवा। शीतल शरबत पेय प्रसादी पिलाकर की दर्शनार्थियों की सेवा। सरदार शहर के वार्ड 55 निवासी भाई बहन के साथ मारपीट। बहन के ससुराल पक्ष के लोगों ने की मारपीट। मारपीट कर आरोपियों ने तोड़ी गाड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूर्व पीसीसी चीफ मास्टर आदित्येंद्र की पुण्यतिथि आज। पीसीसी में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने अर्पित की श्रद्धासुमन। जैसलमेर के बनियाना में जलदाय विभाग कार्यालय के सामने सड़क पर बड़ा गड्ढा होने से हादसा। बिस्कुट से बड़ा ट्रक गड्ढे में गिरा। बनियाना थाना अधिकारी अशोक कुमार विष्णु मैजाब मौके पर पहुंचे। आरजेडी के ट्वीट पर भड़के अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज बोले नए संसद की तुलना ताबूत से करना घृणित मानसिकता का परिचय। राष्ट्रीय दल देश से तत्काल माफी मांगे और इस तरह के नकारात्मक ट्वीट वापस ले। 140 करोड़ की लागत से चमकेगा स्वर्ण नगरी जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। पुनर्विकास कार्य की तैयारियां जोरों पर। देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ही सेना के जवानों के लिए भी होगी विशेष व्यवस्था।
अलवर में भरतरी महाराज की तपोस्थली और पांडुपोल हनुमान की तपोभूमि पर विप्र महाकुंभ का आयोजन। विप्र बंधुओं का उमड़ा जनसैलाब। कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान के शिल्पकार कृष्णलाल को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। नए संसद भवन निर्माण में योगदान देने के लिए किया सम्मानित। विनियर लॉबी डिजाइन में माहिर है कृष्णलाल। जालौर में स्टेट जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। ग्रेनाइट से भरे ट्रेलर में फर्जी बिल पर की कार्रवाई। 2.49 लाख की वसूली पेनल्टी। लंबे समय से ग्रेनाइट उद्योग में चल रहा फर्जी बिलिंग का गोरख धंधा। झालावाड़ की भवानी मंडी में इंदौर के निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन से नीचे गिरा व्यक्ति। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। झुंझुनू के सुल्ताना में 2 माह से नहीं हुई सफाई नहीं होने से ग्रामीणों ने जताया विरोध। बरसात के बाद बिगड़े रास्तों के हालात। रास्तों में फैली गंदगी से मौसमी बीमारियों का बड़ा खतरा। वहीं बाबा श्याम की नगरी में उमड़ी आस्था की भीड़। श्रद्धालु कर रहे बाबा श्याम के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन। श्रद्धालुओं का दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी। श्रीगंगानगर के गस्सियापुर में सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला। व्यक्ति पर डंडे से किया जानलेवा वार। एक दिन पहले वार्ड में भी की थी पत्थरबाजी। परिजन कर रहे कार्रवाई की मांग। भरतपुर के जोरहरा में 11,000 केवी की चपेट में आने से युवक की मौत। छत पर पानी का पाइप लगाते समय हुआ हादसा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में युवक ने तोड़ा दम। अजीतगढ़ में करंट लगने से किसान की मौत। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। धरने पर बैठे ग्रामीण। विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। परिजनों ने सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की रखी मांग। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी की बरामद। भरतपुर के रुदावल में तेज बारिश और अंधड़ में हनुमान मंदिर के पास दीवार गिरी। दीवार गिरने से एक युवती हुई घायल। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 20 के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अनूपगढ़ थाने के एएसआई पृथ्वी सिंह ने शव को रखवाया राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र के असलमीपुर गांव खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय हुआ हादसा। दवाई मुंह में जाने से एक व्यक्ति हुआ अचेत। डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। अलवर बगड़तिराय थाना क्षेत्र मीनापुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। भीलवाड़ा के गंगापुर में पैंथर का कहर। पैंथर ने गाय के बछड़े को बनाया शिकार। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड। छात्रा साक्षी ने कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला की समाप्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अजमेर के ब्यावर में कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई पुण्यतिथि। नेहरू जी के सिद्धांतों पर चलने का किया आह्वान। अलवर के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जलभराव से डॉक्टर सहित परिजनों को हो रही परेशानी। झुंझुनू में प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर नगर परिषद की छापेमारी की कार्रवाई। बस स्टैंड क्षेत्र में विभिन्न दुकानों में किया गया सर्च। दुकानों में रखी पॉलिथीन को किया गया जब्त। योग गुरु बाबा रामदेव का भीलवाड़ा दौरा। पत्रकार वार्ता में पहलवानों पर दिए बयान को लेकर बाबा रामदेव का विरोध। राजपूत समाज करणी सेना ने माफी की मांग। श्रीगंगानगर एसपी परेश देशमुख के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। 21 पुलिस थानों की टीमों ने दबिश देकर 50 से ज्यादा वारंटी सहित 100 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। 50,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब की बरामद। अलवर में अज्ञात कार चालक ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में घायल युवक की मौत। फैक्ट्री से रात की ड्यूटी कर घर लौटते समय हुआ हादसा। ईंट के भट्टों के साथ स्टोन क्रशर इकाइयों के संचालन पर प्रतिबंध। सीपीसीबी की यूनिट ने श्रमिकों के अर्धवार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का किया प्रावधान। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीपीसीबी ने दिया दिशा निर्देश। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उद्घाटन कार्यक्रम की सुरक्षा में लगाए थे 3,000 पुलिसकर्मी। संसद भवन के आसपास आमजन को जाने की नहीं मिली अनुमति। केवल नेताओं की गाड़ियों को दिया गया प्रवेश। उत्तर प्रदेश में तूफान की मार से आम की 20% फसल बर्बाद। आंधी बारिश को लेकर रविवार को अलर्ट। सोमवार को मौसम खुलने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आज तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान। उत्तर पश्चिम भारत में 5 दिनों तक चलेगी आंधी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी का दौर जारी। जम्मू में क्षीर भवानी मेला आज। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। प्रशासन ने की भक्तों से सहयोग की अपील। तुलमुला आने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट प्लान।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को मणिपुर दौरे पर। शाह के दौरे को लेकर इंफाल में की गई उच्च स्तरीय बैठक। मणिपुर के हालातों का लिया जायजा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्र सरकार के 30 मई को 9 साल होंगे पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता का जताया आभार। लिखा, जिन्होंने की मेरे काम की तारीफ, ऐसे लोगों के प्यार से ही मिलती है मेहनत करने की ताकत। आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। पार्टी की योजना लोकसभा के 3 से 5 सीटों का समूह बनाकर चुनाव तक इसकी 3 स्तरीय निगरानी और जिम्मेदारी तय करने की है। कर्नाटक में कांग्रेस के आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगाने वाले के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कतील ने कहा कि आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की तो कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, उपभोक्ताओं के सुरक्षित इंटरनेट के अधिकारों से समझौता नहीं। कहा, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल क्षेत्र में उपभोक्ता जिन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं वे उनके अधिकारों के प्रति जवाबदेह हों। लंदन में 143 करोड़ में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार। उम्मीद से 7 गुना ज्यादा दाम मिला। हैंडल पर सोने से उकेरे गए हैं शब्द। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर रिलीज होते ही पश्चिम बंगाल में मचा बवाल। डायरेक्टर को भेजा लीगल नोटिस। मेकर्स पर फिल्म के जरिए बंगाल को बदनाम करने का आरोप। एनआईए ने हाईकोर्ट वकील समेत 3 को हिरासत में लिया। टेरर फंडिंग को लेकर जबलपुर में 3 इलाकों में छापे। अबू सलीम की पैरवी करने वाले को नोटिस। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सरकारी सिस्टम की लापरवाही। मिड डे मील में ही मरी हुई छिपकली। खाना खाने से 35 बच्चे पड़े बीमार। रिपोर्ट तलब। एलन मस्क की न्यूरालिंक को ब्रेन चिप ट्रायल की मंजूरी। कंप्यूटर और मोबाइल दिमाग से कंट्रोल करने का प्रयोग। ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखने को मिली जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स 629 अंक चढ़ा तो निफ्टी ने 178 अंकों की लगाई छलांग। दिल्ली में बारिश। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी। 6 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। एमपी राजस्थान समेत 7 राज्यों में 31 मई तक बारिश के आसार। अमेरिका में दिवाली पर हो सकती है सरकारी छुट्टी। संसद में बिल पेश। अमेरिकी सांसद बोली, अलग अलग संस्कृति के लोग हमारी ताकत। गंगूबाई काठियावाड़ी ने अपने नाम किए सबसे ज्यादा टेक्निकल अवार्ड। आलिया भट्ट की फिल्म ने अपने नाम किए 3 टेक्निकल अवार्ड। आईफा ने जारी की लिस्ट। रामचरण की अगली फिल्म का मेगा ऐलान। फिल्म को अभिषेक अग्रवाल करेंगे प्रोड्यूस। अदाकारा कियारा आडवाणी लीड रोल में आएंगी नजर। आईफा में विकी कौशल, सारा अली खान ने दिए किलर पोज। फैंस ने कमेंट के जरिए लुटाया प्यार। फिल्म जरा हटके के प्रमोशन में बिजी है दोनों सेलिब्रिटीज। जो 2 जून को रिलीज हो रही है फिल्म जरा हटके। रवीना टंडन की बेटी हुई ग्रेजुएट। राशा ने शेयर की हाथों में डिग्री थामे दोस्तों संग तस्वीरें। फैंस ने दी बधाई। आशीष विद्यार्थी ने दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं 60 का नहीं अभी 57 साल का हूं। रूपाली की भी उम्र 50 साल है। न फैलाए गलत खबरें। पॉपुलैरिटी मिलते ही बढ़े आशास्य के भाव। अर्जुन बिजलानी संग शो को करने से किया इनकार। कहा, एक शो को छोड़कर तुरंत दूसरे शो में कदम रखना थोड़ा मुश्किल। द केरला स्टोरी पर कमल हासन का बड़ा बयान। बोले, मैं ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म के खिलाफ हूं जो देश के लोगों को तोड़ती है। टैगलाइन लगा देने से कोई फिल्म सच्ची कहानी नहीं बन जाती। फिल्म डायरेक्टर कृष्णा बॉयफ्रेंड वेदांत के साथ लेंगी 7 फेरे। 11 जून को शादी के बंधन में बन जाएंगे लव बर्ड्स। 8 जून से शुरू होगा प्री वेडिंग शूट। डिलीवरी के 6 महीने बाद बिपाशा बासु ने शुरू किया वर्कआउट। जिम में जमकर बहाया पसीना। बोली, मां कभी हारती नहीं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग प्रस्ताव को मिली मंजूरी। फिनलैंड के कुरोर्तने ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में आगे के टूर्नामेंट के लिए तैयारी करेंगे नीरज। आईफा अवार्ड्स 2023 कृति सेनन, नोरा फातेही, वरुण धवन समेत ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे सितारे।